नमस्कार के साथ एकदम चुपचाप से स्वागत मैंने जब आपका किया है प्रमोद जी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हम अपनी इस साहित्यिक संवाद श्रृंखला में आज साहिर लुधियानवी की तरफ आपके साथ चलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि साहिर का कोई एक गीत जो आप कहें कि ये मेरे टॉप फेवरेट सॉन्ग्स में से है। एक कहते हैं कि पर्वतों के पेड़ों पे शाम का बसेरा है, ओए होए, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। बताइए आप। और इसका फिल्म कंपोजिशन भी श्रवण। अच्छा था। हाँ जी जी, जी फिल्म। जी। हाँ अच्छा, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसे पूछ लिया था कि शायर कहाँ के थे, फिर आपने बताया कि वो लुधियाना के थे। तो मुझे लगा कि अरे उत्तर तो उन्होंने नाम में ही दे रखा था। जी। अब आप तो इसके आगे चलते हैं उनके बचपन की तरफ, जो कुछ आपको पब्लिक समझिए कि स्पेस में मिलता है उनके बारे में, क्योंकि हम उनको जानते हैं एक शायर के रूप में, और इतने उम्दा गीत उनके हम तक आए। लेकिन पहले कैसा, किनका उन पर असर रहा होगा, थोड़ा बहुत यदि उसके बारे में बताएं। ये उनका जन्म 8 मार्च 1921 को हुआ जी। लुधियाना में। तो उनके पिता जमींदार थे और उनकी माँ शायद 7वीं 8वीं पत्नी इनका शादियां की थी कई उन्होंने। उनकी इकलौता बेटा था उनका ये बात फिर से कहिए, उनकी माँ जो है। वो इनके फादर के साथ 5वीं या 6ठी बीवी थी इनकी। अच्छा। क्योंकि इनको संतान लड़का एक ही था, एक लड़का हुआ। अच्छा। तो इनका नाम भी विचित्र रखा गया, अब्दुल हई नाम रखा, अब्दुल हई। अच्छा। क्योंकि इनके फादर के पड़ोसी से झगड़े चलते थे अच्छा। और पड़ोसी का नाम अब्दुल हई था। तो अब्दुल हई को गालियां देते थे, अपने बेटों को गालियां देते थे और उसको उसके कानों में जाती थी उसके नाम से। अरे तेरी। अच्छा। लेकिन बाद में वो क्या कि उनके फादर शायद अपने फादर से नफरत करते थे, बड़े बड़े। अब उनकी माँ को मारना पीटना, फिर मुकदमा चला। तो शाहिद माँ के साथ रह गए और जिंदगी भर माँ के साथ रही, शादी भी नहीं की और माँ पे बहुत डिपेंड करते थे। अच्छा, शादी इनकी किसने माँ नहीं के की? हाँ, जी इन्होंने शादी नहीं की, शायर ने? शादी नहीं की शाहिद साहब ने। अच्छा। और इनकी माँ के ध्यान के 2-3 साल बाद इनका देहांत हो गया था। अच्छा। ये तो इनका बचपन इतनी बात है। और इनके जीवन में 3-4 प्रेमिका भी आई, जिक्र आता उनका। उनमें अमृता प्रीतम का नाम तो प्रसिद्ध है। बाद में सुधा मल्होत्रा के जीवन में आई, वो भी 3-4 उनके किस्से हैं। जी। लेकिन उनको हम आज चर्चा नहीं करेंगे, सब व्यक्तिगत बातें हैं। हाँ जी, हाँ जी। और शाहिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ एक शेर में दे दिया था कि दुनिया ने तजुर्बात तो हवादिश की शक्ल में जो अनुभव और हादसे दिए हैं दुनिया ने, तो दुनिया ने तजुर्बात तो हवादिश की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। तो यही उनका जीवन था। इससे आप और समझ सकते हो कि शायरी है उनकी जिंदगी से अलग नहीं है। तो मैं आपसे इजाज़त लेकर ऐसे सोच रहा हूँ कि उनके जो गीत हैं उसमें बहुत गहरा दर्शन भी है। तो एक ऐसे संवेदनशील हृदय की, दिल की बातें हैं जो कई परतें संबंधों की बड़ी नज़ाकत से, खूबसूरती से छू लेता है। और जी ये इस तरह की जो अनुभूति तक पहुंचना, जो बैकग्राउंड आपने दिया, वहां से होके जो शख्स निकला हो, ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। जी। तो इनकी गजल नज़्में तो 40s में फेमस हो गई थी। वो भी जो इसमें ना कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हम्म। ये नज्म 40s में लिख ली थी ना, 50 के पहले। अच्छा अच्छा। बाद में फिल्म में बदल दिया, ओरिजिनली पढ़ते हैं अमिताभ बच्चन। हाँ 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 हाँ। तो क्या यूँ तो 1949 फिल्म में आते हैं वो।
लेकिन आजादी की राह फिल्म आई थी, एक गीत लिखा था, जी। लेकिन इनको कामयाबी मिलती 1951 से। हाँ, हाँ। तो 90 देखिए, ये जो दौर शुरू हुआ फिल्मों का 1931 में जी। पहली बार गाना गाया गया था। अच्छा। बहुत हाँ, तो 20 साल तक जो गाने आए वो जी, फिल्में, क्योंकि लोग फिल्मों को अच्छी नहीं मानते थे, फिल्मों को समाज, इसलिए धार्मिक सामाजिक फिल्में ज्यादा आती थी, जी, और गीत भी धार्मिक सामाजिक प्रेम गीत वो आते थे। जी। अच्छे अच्छे गीत बने, म्यूजिक बहुत अच्छा म्यूजिक बना, हुँ, हुँ। कंपोज अच्छे हुए, लेकिन शायरी इतनी पुख्ता शायरी नहीं थी उसके अंदर। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बाद में 47 में वो मजरू, शकील, ये लोग आए ना, शैलेंद्र आए, भरत व्यास आए, तब शायरी कविता में जोर आया। 51 में आए साहिर, हुँ, हुँ। तो इन्होंने 56 तक जो है, जो फिल्में, करीब 30 फिल्में दी इन्होंने, जी, 51 से जी, 56 तक। और बर्मंदा के साथ कई फिल्में थी, जी, जिनमें 8-9 फिल्में बड़ी पॉपुलर हुई। जी, जी। एक बाजी, जिसमें था ना, तदबीर से बीड़ी तकदीर बना दे, हाँ, हाँ। गीता दत्त मैं थी वो, और देवानंद थे। अजय गीता जी, दत्त और देवानंद थे शायद। बिल्कुल। जी। नहीं, गीता बाली थी ना। गीता बाली, हाँ, गीता बाली। और सजा में था, तुम न जाने किस जहां में खो गए, जाल पे ये रात ये चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां, ये कौन-सी पिक्चर का था? जाल। जाल। अब ये फिर तो एक्स थोड़ा-सा ड्राइवर का अजय। भैया देखिए, ये वाला जो श्रृंखला हमारी है, इसमें थोड़ा बहुत गुनगुनाना ज़रूरी होता है। हाँ, तो गाइए ये आप। तो ये रात। ये रात जो है, इसको मैं थोड़ा दिन की तरफ लेके आता हूँ आपके साथ में। हाँ, हाँ, ये रात ये चाँदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्ताँ। क्या कंपोज़िशन भी गज़ब है और लहरों बोल भी के होठों पे धीमा धीमा राग है, तेरे ख्यालों में कोई कोई चांद चाँद है, इस हसीन आग में तू भी जल के के देख। देख ले तो ये तो जिंदगी बहुत अच्छा वर्णन किया इन्होंने। की। अब ये देखिए क्या पंक्ति है, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले बिल्कुल। आज आके। अरे क्या गजब का गाना है, प्रेरणा देने वाला भी है और, क्योंकि पहले जी। और और इसी संग वो आया, जी। एक्स ड्राइवर का, हाँ। जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल के जुबान, जाए तो जाए तो ये कहाँ। तय हो गया कि जो दुखियारे गाने हैं वो आप गाएंगे, आप अच्छा गा रहे थे, और जो हंसने बोलने वाले मैं गा दूंगा। अच्छा। फिर देवदास का आया, मितवा लागे रे कैसी अनबुल बाग। हाँ, बाद में वो गाना जो बड़ा हिट हुआ, वो आप गाइए, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, हाँ। रेलवे ये प्लेटफॉर्म। सुना ये है ना वो आपने? मैंने सुना हुआ है, लेकिन ये वाले गाने की रेल पीछे छूट गई मेरे लिए। मतलब इसकी धुन क्या बस्ती है? बस्ती पर्वत 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 गाता जाए बंजारा, हाँ, लेकर दिल का इशारा, बस्ती बस्ती पर्वत, ये गाना। ये रफी का अच्छा, था क्या गाया रफी हुआ? साहब ने, रफी बिल्कुल। साहब। और उसके बाद वो, मैंने चांदों सितारों की तमन्ना की थी, मुझे रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। अच्छा ये दुखिया रहा है, लेकिन तो भी मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत लेके गुनगुनाऊं उसके पहले बताइए कौन से पिक्चर का है ये? ये फिर चंद्रकांता। अच्छा, अच्छा। ये मैं सिर्फ 2 ही और लाइन गाऊँगा, पहले बता देता हूँ। तो जी, मैंने चाँद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ ना मिला। ये तो गाने में भी दर्द आ जाता है। ये बिल्कुल गाना बड़ा साहब। दर्द वाला है ये। जी। हाउस नंबर 44 का वो, तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाएं, या हुँ। फिर वो फंटूस का दुखी मन मोरे सुन मेरा कहना। तो तो देवानंद की इससे कई पिक्चरों के गीत भी कई इन्होंने भी, लिखे।
हाँ जी, पर 56 तक शाहिर ने एक अच्छा गीत लिखा, पर शाहिर अपने असली रूप में नहीं आए थे। अच्छा। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया 57 में। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बताऊंगा आपको। जी। अभी इस 6 सालों में तो उनका बाल कांड खुला है। अच्छा। अभी शाहिर आयन, जो रामायण है, शाहिर आयन लिखने बाकी है। हाँ, हाँ। 1957 में पिक्चर आती है नया दौर। जी। उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों के दिल मसले। हाँ, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, कुंवारियों का दिल मचले जिनमें। ओ जब ऐसे चिकने चेहरे, और जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिन मेरी। ये ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये सब नया दौर की रेशमी है। सलवार, हाँ, हाँ, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, ये सब नया दौर के जो है। हाँ। और एक और पिक्चर ऐसा जिसने इतिहास बदल दिया फिल्मों का, गाने का रंग बदल दिया। जी। वो थी फिल्म प्यासा। अच्छा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों हाँ, का हार मिला। या ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अच्छा, ये ना, ये गाना मैंने कई बार गाया है पूरा, तो भी मैं पूरा नहीं गाऊंगा। वो, ये भी शायर का ही लिखा हुआ है क्या? जी। ये दुनिया अगर मिल, शायर का लिखा हुआ है। हाँ, सही। अरे, तो शाहिर साहब को बहुत धन्यवाद है। मैंने ये गाना बहुत बार गाया है, और ये मेरे गाया हुआ भी अच्छा महलों लग गया जी। ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये ये दौलत दौलत के के भूखे भूखे रवाजों की दुनिया, दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या तो क्या है? है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बद हवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो तो क्या। क्या है। बहुत ही बढ़िया। और इसका अंतिम में वो शेर आता है, गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया। इसका नहीं, वो तो अलग है। वो अलग है क्या? अच्छा। इसका तो वो जला दो इसे हाँ। फूंक डालो ये दुनिया, ये है वो। अच्छा, अच्छा। वो गम तो अलग से बोलता है वो। हाँ। गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, ये तो अलग है। इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी बस खा गया, के पी गया, और ठुकरा ठुकरा। रहा था जहां बहुत देर से मुझे, मैं आज सब जहान को ठुकरा के पी गया। क्या बात, क्या बात। अच्छा, इसका वो था जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। उसमें हाँ, समझ क्या था? हाँ। और जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। उसमें अंत पे तो कहता है ना, जी। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, क्या बात है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। क्या बात है, क्या बात है। और इसमें वही था, जाने का तूने कही, जाने का मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, या सर जाता चकराए दिल डूबा जाए। अब ये आ तो जाता गाना है, पड़ेगा, ये तो गाना पड़ेगा, सर जो चकरा रहा है तो फिर। अच्छा, इसमें, गाइए। हाँ, इसमें ना कई लोगों ने उनकी जो शायरी पे बात करते हुए इस बात के लिए भी उनकी सराहना की कि वो इस तरह के शब्द लेके आए, जैसे खुशकी है, चंपी है, ये वाले ना, गंज। तो अब ये
आप कल्पना करें कि कोई आपके माथे में चंपी कर रहा है, ऐसे करते हुए आप गाना सुने ये वाला, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मालिश वो तो फिर जॉनी वाकर ही करेंगे तेल मालिश तो। ऐसा अशोक जी, जी मैं जी पहले इनकी फिल्में बताता हूँ आपको, बिल्कुल। उसके बाद इनके गानों को मैंने 10 वर्ग दिए, 10 कैटेगरी की गानों की, अच्छा और एक एक कैटेगरी पकड़ेंगे अपने, ये सारे जी गाने जी कवर हो जाएंगे उसमें। बहुत अच्छा जी। ठीक है, पहले प्रेम गीत वो गाएंगे अपने लोग, हाँ ठीक है। पहले फिल्म बता देता हूँ आपको मैं। हाँ जी हाँ जी। तो देखिए 57 से 69 हम्म इन्होंने लगभग 50 फिल्में दी हैं इन 13 वर्षों में, और हम्म। इनकी करीब 30 फिल्में हिट हुई उसके अंदर। अच्छा प्यासा, नया दौर, और आपके देखिए फिर आप आइए, फिर सुबह होगी, जी सोने की चिड़िया, साधना, धूल का फूल, दीदी, और बरसात की रात, बाबर, हम दोनों, धर्मपुत्र, आज और कल, दिल ही तो है, ताजमहल। इसे शायद आपने ने अपनी कलम से आपने कत्लेआम शुरू कर दिया साहब, आपने कत्लेआम शुरू देवदास कर का दिया। नाम, आपने हाँ जी, देवदास का नाम नहीं लिया सर। देवदास का, देवदास आई ना, आ गया ना, देवदास नहीं आया हाँ क्या? हाँ देवदास थी, हाँ जी हाँ देवदास इसमें, हाँ देवदास वो गाने में आ गई ना, देवदास पहले आ गई थी, मितवारे लागे रे कैसे है, हाँ तो उसमें आ गया था। और मैं देवदास 55 में आ गई थी, मैं 57 की बात कर रहा हूँ। जी जी तो मतलब बरसात की रात, बाबर, हम दोनों, धर्मपुत्र, आज और कल, दिल ही तो है, ताजमहल। फिर देखिए जो कत्लेआम किया, मुझे जीने दो, गुमराह, शगुन, गजल, दूज का चांद, चित्रलेखा, वक्त, काजल, बहू बेटी। देखिए और फिल्मों हाँ के जी, साथ साथ कुछ कुछ गानों के बारे में भी उल्लेख आएंगे, करेंगे तो हाँ। अब पे आएंगे, अब प्रेम अच्छा गीत पे आएंगे। जी जी इन गीत, इस सब के गीत कवर करेंगे आगे जाकर के। हाँ, ठीक है। पहले आपको इनका पूरा एक पिक्चर खड़ा करता विहंगम हूँ आपके सामने। जी जी और इसका तब तक शायर एकदम हुक्मरानी चल रही शायर साहब की, बहू बेगम, हमराज, आंखें, नीलकमल, दो कलियां, आदिल इंसान। मतलब पहली पंक्ति में आगे फाइज साहिब साहब ने जो साहिब साहब ने चाहा वो किया, शर्तों पे काम कर रहे अपने। 69 के बाद 80 तक जो है वो उनकी, हालांकि फिल्में तो करीब 34 आई, पर 4-5 फिल्में हिट हुई, अच्छा जिनमें दाग, धुंध, दीवार, लैला मजनू, आखिरी हिट फिल्म थी कभी कभी। तब तक लगता है कि शायद अपने म्यान है वो तलवार में डाल चुके थे, अपनी तलवार म्यान में डाल चुके, अपनी तलवार थी म्यान में डाल चुके थे, पहले तलवार चला रखे थे। तो ये शायर का जो 51 से 80, 30 साल का पीरियड रहा लिखने का उनका, 57 से 69 उनका गोल्डन पीरियड था। और जब भी हिंदी फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा गीतों का, शायर का पहली पंक्ति में नाम आएगा। अब देखिए पहली पंक्ति में जो उनके नाम का दावा है, उस बात को प्रमाणित करना ये तथ्य भी है कि मैं और आप उनके जाने के 100 बरस के बाद में इतनी ताजगी वाले गीतों को याद कर रहे हैं, और मेरी अचेतन में भी वो गीत पड़े हुए हैं जो मुझे पता भी नहीं कि शायर के हैं, जिनको मैंने कई बार गुनगुनाया हुआ है। ऐसे हमारे कई दर्शक और भी होंगे, तो ऐसा कहना कहीं गलत नहीं होगा कि उन्होंने हमको कितना समृद्ध किया अपनी बिल्कुल, लेखनी से। जी जीवन के हर हिस्से को छुआ उन्होंने। जी उनके गीत सुन के आप अपने आप को जिंदगी में बहुत करीब पाते हैं। जी। उनके गीत मुहावरों की तरह बन गए। अभी आपकी याद है, मैं हम दोनों के गीत की तरफ आपको लेके चलूं यदि, जी इसमें बिल्कुल, वो मैं जिंदगी का साथ निभाता क्या चला बात गया, है। हर हाँ, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, और उसमें पूरे गीत है, और भी पूरे दर्शन वाली पंक्तियां हैं। पूरा गीत है। हाँ गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं मैं उसको उसको बुलाता चला गया। बर्बादियों का सौद जश्न मनाना मनाना फजूल फजूल था। था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। पूरी गीता भाव है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इनके गीतों को मैंने 10 भागों में बांटा है, 10 अच्छा वर्ग किया है। जी जी जी। एक तो प्रेम के मिलन के गीत, तो आज प्रेम पे चलते हैं फिर। एक प्रेम के साथ प्रकृति, अच्छा और एक प्रेम में विरह,
और अपने 3 की बात करेंगे, उसके अलावा जो गीत लिखे जीवन दर्शन पे जी, और अध्यात्म पे, बाद में एक मानवीय संवेदना पे। ये जी, तो अंदर की बातें हुई। बाहर के भाव जो है उनमें सांप्रदायिक सद्भावना, देशभक्ति, जी, नारी और समाज की उत्पीड़ना पे, लोक गीतों पर आधारित मस्तियां पे गीत, पारिवारिक और चुलबुले गीत और कव्वालियां। क्या बात! तो एक एक टॉपिक पर इनको डिस्कस करने का 3-4 घंटे चाहिए, कम से कम 5 घंटे चाहिए। तो एक सीटी में काम नहीं होगा। अपने आज जो है प्रेम से संबंधित, चाहे मिलन को, विरह को, प्रकृति के, उन गीतों की चर्चा करते हैं अपने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें भी प्रे हाँ, आप जी अच्छा, भर के गाइएगा प्रेम गीत। तो प्रेम प्रेम गीतों की चर्चा पे जाने से पहले मैं उनके व्यक्तिगत जीवन में जो प्रेम का एक विशेष क्या कहना चाहिए, आप वैसे तो कह रहे थे उनका व्यक्तिगत जीवन था, लेकिन मुझे शायर का नाम, मैंने जब रसीदी टिकट पड़ी थी अमृता प्रीतम की, तब भी फिर मैंने थोड़ा वो उनके बारे में सोचा, क्योंकि मेरी वो पसंदीदा लेखिका थी अमृता प्रीतम जो थी। तो फिर मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन दोनों की मुलाकात भी एक मुशायरे में हुई थी, जहाँ ये मुशायरा पढ़ने गए थे, फिर बारिश आ गई थी और वो कुछ ऐसा एक संदर्भ आता है। पर अभी जल्दी से हम फिल्मों की तरफ आ जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको क्या लगता है, जो फिल्मी गीतों का लेखक होता है, वो क्या सिर्फ हीरो हीरोइन के साथ जो कथानक जिस तरह के संबंध के द्वारा कहाँ पर क्या गीत होगा, इसकी मांग तो ठीक है, वो गीतकार तक पहुंचे, लेकिन अगर उसने खुद कुछ जिया नहीं होगा, उसने समझा नहीं होगा प्रेम क्या है, तो क्या वो इस तरह के गीत लिख सकता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जब तक आदमी तैरना ठीक से जानता नहीं है ना, वो तैरने पे किताबी बातें कर देगा, अपने तैरने का अनुभव नहीं लिख पाएगा, उसके अंदर दिल से बात नहीं आती निकल करके। वो महसूस करना जरूरी है। जी, और अपने गम को या अपनी खुशी को उन्होंने जमाने की खुशियां जमाने का गम बना दिया। हम्म, हर आदमी को लगता है कि शायद मेरी बात कह रहे हैं, हम्म। हीरोइन के माध्यम से, हीरो के माध्यम से, संगीतकार या गायक गायक के माध्यम से। और ये खूबी शायर की खुद की होती है कि उसने कितना जीवन भोगा है, कैसा महसूस किया, कितना अध्ययन किया, कितना चिंतन किया, कितना मनन किया है। अच्छा, ये एक और बात है कि जिनके साथ मन मिल जाता है, तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन में वो एक टीम जैसा हेल्प बिल्कुल। करता है। इनके साथ कौन लोग ज्यादा, जिनके साथ इन्होंने काम किया? शुरू में तो इनके साथ बर्मन दा थे, एस टी बर्मन। लेकिन बाद में प्यासा पिक्चर बनी ना, जी, तो साई साहब ने कमेंट कर दिया था कि फिल्म के ये गीत के मेरे गीतों के कारण फिल्म हिट हुई है। अच्छा, तो बर्मन दा नाराज हो गए। उसके बाद उन्होंने फिल्में नहीं की साई के साथ कोई फिल्म। बाद में मदन मोहन, रवि, रोशन, दत्ता, एन दत्ता, कई लोग साथ आए। तो बाद में साई जब हिट हो गए तो उन्हें 2 शर्तें रखी कि एक तो मैं संगीतकार की आने जाऊंगा, संगीतकार मेरे यहाँ आएगा, अच्छा, और दूसरा मैं संगीतकार ज्यादा पेमेंट लूंगा। अच्छा, अब जो फर्स्ट कैटेगरी संगीतकार थे वो तो आ नहीं सकते थे, तो सेकंड लाइन के संगीतकार थे, उनके साथ आए साहिर और अच्छे गीत दिए। तो कई बताया ना, मदन मोहन, रवि, रोशन, एन दत्ता, इन सब के साथ काफी गीत दिए। पर ये जो नौशाद बात, साहब, हाँ, पर ये जो नौशाद बात, साहब नहीं दिए। एक मौका मिला नौशाद साहब के साथ, जी, कर नौशाद साहब इंटरफेयर बहुत करते हैं, मैं नहीं करूंगा, किया नहीं उन्होंने। हाँ, हाँ, नहीं, मैं सिर्फ दोहरा रहा आपकी बात, ये काफी बड़ी शर्त है ये कि एक तो इसमें समझिए अहंकार कलाकार का भी होता है। तो जो संगीतकार है, जैसे आपने कहा प्रथम श्रेणी के, उनके घर जाके उनके साथ बैठ के सिटिंग करें क्रिएटिव, ये नहीं होता होगा। और दूसरा, प्रोड्यूसर्स को भी ये लगना चाहिए कि शायर की लेखनी में इतना दम है कि वो संगीतकार से अधिक उनको मानदेय देने के लिए तैयार हो जाए। उनको एक तो प्रोड्यूसर को फायदा हो गया, पैसा कम दिया संगीतकार को, और गाने शायर ने हिट दे, गानों में बराबर हिट हुए, गाने के कम हुए नहीं है। तो शायर का जो कॉन्फिडेंस था वो काम आया। हाँ, आप प्रेम की बात कर रहे थे, दो दो घटनाएं। अमृता प्रीतम ने लिखा, शायर एक दिन आए, बड़े परेशान थे, सिगरेट पे सिगरेट पी रहे थे। बाद में जाकर गीत लिखा, महफिल से उठ जाने वालों तुम लोगों पे क्या इल्जाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम।
मेरे साथी मेरे साथी मेरे साथी खाली जाम, ये क्या लिखा बात। हुआ। और एक किस्सा आता है, सुधा मल्होत्रा के साथ इनका अफेयर था, बाद में शादी कर ली सुधा मल्होत्रा ने, तब साहिर साहब ने कहा चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अरे वाह। ये 2 किस्से पढ़ने में आते हैं। सुधा मल्होत्रा के बारे में कुछ और बताना चाहें अगर? नहीं, उनसे काफी इन्होंने रिकमेंड किया लोगों को, और बाबर पिक्चर में कई फिल्में गवाया सुधा मल्होत्रा से। बाद में सुधा वो भी गाया कि भाई मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तुम अगर भूल भी जाओ तो ये तो ये हक है हक है तुमको, तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, शायद क्या लिखा बात। था। इस तरह की सुधा मल्होत्रा की सलाम हसद कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, साहिर ने बाबर पिक्चर में कई जगह सुधा मल्होत्रा को मौका दिया, गवाया। तो प्रेम गीतों में आपको उनके प्रिय गीत जो हैं उनकी तरफ आप ले जा रहे हैं? मैंने कुछ 10-15 गीत चुने हैं जी। अब। बरसात के रात में खैर गाने हिट थे, जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात। क्या बात है। अच्छा वो आप गाइए। नहीं नहीं, मेरी तो भूल गई। नहीं नहीं, खैर ऐसा देखिए, अब क्या है, समय के साथ ना कुछ गीत अपनी गति को वैसे बरकरार रखे हुए हैं, कुछ ऐसा लगता है गाएंगे तो हमको थोड़ा अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि आपका आग्रह है मैं उसको कैसे टाल सकता हूँ, तो आपको 2 पंक्तियां या एक सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। बहुत मुश्किल हुई गाने में, लेकिन मुझे मधुबाला के दर्शन हो गए गाते गाते गाते, वो बरसात में भीगे हुए। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, ओए 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 और फिर शम से बल खाके सिमटना उसका, ओए। कभी देखी न सुनी ऐसी तिलस्मात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। या इसी फिल्म का वो कि मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। ये भी आप गाइए ये वाला, ये अच्छा गाना है ये। मैं हाँ। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें देख कर तुमको किसी रात की याद आती है, एक खामोश मुलाकात की याद आती है, जहन में हुस्न की ठंडक का असर जागता है, आँच देती हुई बरसात की याद आती है, मैंने शायद। अरे भाई कितना अच्छा गाया आपने, तो बहुत ही बढ़िया। अब इसमें कंटाल देखिए, एक खामोश मुलाकात की याद आती, खामोश मुलाकात, जहन में हुस्न की ठंडक का असर जागता है, ओए होए, और आंच देती हुई बरसात की याद आती है। बड़ा कंट्रास्ट शब्दों का इस्तेमाल किए। हाँ वाह वाह वाह। अच्छा वो भी अच्छा, इन्होंने लिखी, उसमें वो कव्वाली है वो भी इन्होंने लिखी है क्या? हाँ इन्हीं की है वो, इश्क इश्क है, वो कव्वाली में जिक्र अरे तो करूँ ना, गजब, वो तो ना तो अमर कारमा कव्वाली की है। तलाश है, ना तो हम ये सफर की इश्क तलाश। इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क हाँ, इश्क है इश्क। जहाँ शायद सोच, ने ये क्या शब्द है, कव्वालियां जहाँ बहुत लिखी, शायद ने बहुत कव्वालियां लिखी। जहाँ सोच की हालत को जहाँ सोच ही समझेगा, मैं हाँ, शबात कहता हूँ महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है इश्क। इसको नाज़ो देखिए अंदाज से, अभी एक थोड़ा 30 सेकंड मुझे और दे हाँ दीजिए। गाइए गाइए, नाज़ो बिल्कुल गाइए। अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, मैं जो मरता हूँ तो मैं जो पीता हूँ तो कहते कि मरता भी नहीं, हाँ, और मैं जो मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। जीना ये होगा, ये इश्क इश्क है, हाँ, क्या बात। इश्क। अच्छा वो और बहुत ही अच्छा था मुकाबला जो कव्वालों के बीच में, उसमें इनकी लेखनी की ताकत जो है वो इस तरह उसकी दमक है कि आज तक गूंज रही है, वो तो मानना पड़ेगा। हालांकि कंपोजिशन भी वो नौशाद साहब का था उसमें, म्यूजिक नहीं नहीं, नुसासा है नहीं, रोशन रोशन रोशन, अच्छा वो वही साई ने बढ़िया। नुसासा कोई फिल्म नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया अच्छा, था। इसके बाद ताजमहल देखिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
सुना वो तो बड़ा हाँ। हिट गाना था। और ताजमहल का वो गीत, पाँव छूने दो फूलों को इनायत होगी, अरे पाँव अरे अरे, क्या छूने दो फूलों को इनायत इनायत होगी। आप गा ही रहे, गा ही अच्छा गाना है। वरना वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। ये था। आप इसमें एक एक पंक्ति ऐसी हो जाती है, आप जो फूल फूल बिछाए उन्हें हम उन्हें ठुकराएं। हम ठुक रहे हैं, हाँ। हमको डर है कि तौहीन मोहब्बत होगी। ओए होए होए होए, क्या बात, क्या बात। अच्छा, अब गुमराह का आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे, आजा 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 रे रे तुझको तुझको मेरा प्यार पुकारे। अच्छा, उसके बाद वो गुमराह का आप आए तो ख्याल दिल नशाद आया, इसी का कितनी आप शब्दों का ख्याल आया। आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। क्या बात है, क्या बात है। आज वो बात नहीं फिर भी कोई बात तो है, हम्म। मेरे हिस्से में ये हल्की सी मुलाकात तो है, क्या बात, हाय किस वक्त मुझे कब का गिला याद आया। क्या बात, क्या बात। अच्छा, अब आइए हम दोनों का अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। अरे अरे अरे, ये तो मुझे गुनगुना मेरा रह नहीं गाइए पा रहा है, गाइए आप टेम्पटिंग है। गाइए। ये तो टेम्पटिंग है वही, ये तो। अब ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अच्छा, ये मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है, लेकिन जब कोई गुनगुनाता है ना, हमारे दर्शक, हमारे मित्र जो देखते हुए, तो उनको भी लगता है कि जो ओरिजिनल सिंगर है उसी की आवाज आ रही है, और उनको खुद की तो सुनाई नहीं देती है, उसको ओरिजिनल की। मेरे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। अच्छा, तो और वो फिर वक्त पिक्चर आई, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सूर आ जाता है, जब जब तुम तुम मुझे अपना कहते हो, आए हाय। अपने पे गुरूर आ जाता है। उसके दो शेर देखिए, जी, तुम इरशाद। हुस्न की खुद एक दुनिया हो, फिर से शायद तुम्हें मालूम नहीं, फिर से कहें। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं, महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज पे नूर आ जाता है। ओए होए। और जब तुमसे मोहब्बत की हमने, तब जाके कहीं ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। अरे अरे अरे, क्या बात, क्या बात है। अब देखिए, ये रोमांटिक है लेकिन ये फिलोसॉफिकल भी है। हाँ बिल्कुल। हम्म। और फिर काजल के देखिए, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ कुछ और नहीं है जाम है, और नहीं है, जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है। बख्शा है, वो सबसे सही इनाम है ये। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया दुनिया की की पुरानी पुरानी आदत आदत, है, इस इस मैं मैं को को। मुबारक इस समझ, माना कि बहुत बदनाम है। क्या बात। या इसका वो, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर बिखर जाए तो अच्छा। ये वैसे हाँ, जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। पहले के गानों के कंपोजिशन ऐसे थे कि उसमें एक नशा सा था, और वो बिल्कुल। बना रह जाता है वो इतने सालों के बाद भी। कमाल है। वैसे तो तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया है, हम्म। इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। इसमें देखिए आप, थोड़ी सी चुलबुलापन भी है, मतलब हाँ शायरी में बिल्कुल। वो जरूरी है, मजा आता है उसके। हाँ। और बहू बेटी का देखिए, सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो, सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो, क्या बात है। जागी जागी सी नजर आती हो न सोई सोई, तुम जो हो अपने ख्यालों में, अपने ख्यालात में खोई खोई, किसी मायूस मुसव्विर की दुआ लगती हो, चित्रकार क्या की बात। दुआ लगती हो, सब में शामिल हो। और इसी का वो गाना, बहू बेटे का, जियो तो ऐसे जियो हम्म। जैसे सब तुम्हारा हो, या फिलोसफी है भी, हाँ हाँ मरो हाँ। तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। क्या बात, क्या बात। और देखिए, अब वो गीत देखिए आपने, ये हमराज का,
जी, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं मैं यूं यूँ मस्त ही नगमे मस्त उठाता नगमे रहूं। लुटाता रहूँ। अच्छा, ये तो और बहुत ही आखिर अच्छा है। बहुत क्या बात है, हाँ, बहुत तुम बढ़िया। अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूँ ही मस्त नगमे लुटाता रहूँ। तुम मुझे देखकर मुस्कुराते मुस्कुराते हो हो, और तुम्हें मैं देखकर गीत। तुम्हें और गीत आखिर गा। में अपनी खुद की एक बात कह दी, जी, मैं अकेला बहुत रोज चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं, जब तलक कोई रंगी सहारा न हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। इसमें वो एक शेर और है हाँ, प्रमोद जी, तुम वो तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ हाँ, मैं समझता हूँ तुम मेरी तुम तकदीर मेरी हो। तकदीर हो। हाँ। क्या हुआ? अच्छा, अब आखिर पिक्चर का वो देखिए, जी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, हाँ, फिर खोने जाए हम कई दुनिया की भीड़ में, हुँ, मिलती है पास आने की मोहलत मोहल्लत कभी कभी-कभी। कभी। या फिर इसका वो बात है, कभी कभी जो लास्ट पिक्चर थी इनकी, कभी 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 दिल में ख्याल आता है, हाँ, जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए, उसमें एक वो सुहाग भी था। रात है। अजय, हुँ, ना जी, कहें, कहें। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही शर्मा के अपने बाहों में। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। तो उसमें इस एक वो तरह भी की था, 2 थे उसमें, वो मैं पल दो पल हाँ, का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। अरे मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। ये मतलब ये मुझे अच्छे मैंने लगता है बहुत गा रहा मैंने है। जी, इस गीत को वो जीवन दर्शन वाले ले लिया था उस कैटेगरी में। अच्छा, 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 अच्छा। कल और मैंने तो आएंगे नगमों की हाँ, खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर हाँ, कहने वाले, तुमसे तुमसे गा बेहतर क्या, सुनने वाले। तो हाँ, हाँ, फिलोसफिकल है इसका, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अब इनके जब प्रकृति के साथ प्रेम दिखाते हैं, प्रेम आते प्रकृति को जोड़ देते हैं कई जगह, हाँ, 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 हाँ। वो बड़ा खूब वर्णन करते हैं। जिस तरह आप ये रात ये चांद फिर कहाँ जिक्र हुआ ही अपना। और इसी फिल्म का एक और था, पिघला है सोना दूर गगन पर, फैल रहे हैं शाम के साए। अच्छा, एक देखिए आज और कल पिक्चर में एक गीत है, इतनी हसीन इतनी जमा रात क्या करे, ओए होए होए! जागे हैं खुश जागे, हसीन से जज़्बात क्या गाइए, करे। ये गाइए। नहीं, नहीं, नहीं। ये तो मतलब बहुत ही अच्छा गाना है, लेकिन नहीं गाना अच्छा रहेगा। पर उसमें मैं वो है, उसको मैं आपकी इजाज़त ले रहा हूँ थोड़ा वापस बैक ट्रैक करके, वो जो ये रात ये चाँदनी फिर कहाँ सुन जाती कि दास्ताँ चाँदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ। ये मतलब इसका भी वो कंपोजिशन बहुत ही प्यारा है। बहुत कम है, बर्मन दा का है, एस टी बर्मन। हाँ, और देखिए इसके बाद वो ना कि आज और कल में पेड़ों के बाजू में लचकती है चांदनी, वाह! बेचैन हो रहे हैं ख्यालात क्या करें। हुँ, अच्छा, बाद में देखिए शगुन पिक्चर का, पर्वतों के पेड़ों पे शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है चंपई अंधेरा है। और बाद में दोनों वक्त मिलते हैं दो दिलों की सूरत से, हुँ, आसमान ने खुश होकर रंग सा बिखेरा है, क्या बात है! ठहरे ठहरे पानी पे गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों पर मस्तियों का डेरा है। इस तरह के बड़ा प्यारा गीत लिखा उन्होंने। और वक्त का गीत वो, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, खुशबू चमन को छोड़कर सांसों में घुल गई, और लहरा के अपने आप जवां जुल्फ खुल गई, और हम अपने दिल पसंद पनाहों में आ गए, क्या बात है! राहों में फूल शाखों से फूल टूट कर राहों में आ गए,
हम जो सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वाह। तो ये अच्छा, जो प्रकृति वर्णन की बात कर रहा था मैं, जी। तो इसमें एक ये आ रहा है, हाँ, ये रहा, हम राजपेक्षा तो जिसका आपने लिए है, ये नीले जी। गगन के तले हाँ 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 धरती का प्यार पले, हाँ, इसमें प्रकृति भी है और प्यार भी है। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती धरती का का प्यार, प्यार पल ऐसे ही अंग में आती है है सुबह, सुबह है। ऐसे ही शाम ढले। तो क्या पूरा गीत ही प्रकृति का है। तो हाँ हाँ और आदमी इंसान का, नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा बड़ी दूर से, सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। कोई हमारा चाहिए ये सुनील दत्त थे इस पिक्चर में हीरो है। ना। कौन सी फिरोज पिक्चर है? खान, फिरोज खान, अच्छा। आदमी और इंसान, ओके। फिरोज खान और धर्मेंद्र, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, या दिल करता या दिल धरा मेरा दिल करता, उसे इसी का था। अभी आपने जो गीत बोल दिया था, मुझे उसका शेर एक याद आ रहा है। वो जहाँ भी ले जाए, मतलब रोमांटिक माने, दर्शन माने, कहते हैं वो वाला जो था ना, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए, तो उसमें एक शेर था, दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या। हाँ, अरे यार क्या बात है, आप देखिए, दुनिया की निगाहों में भला क्या है बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से दिल उतर से जाए उतर तो जाए तो अच्छा। अरे कमाल है यार। और इसके बात बाद का वो जो, जी, शायद जगह जो जीवन दर्शन दिया है, जगह जगह गजब का दिया है। हाँ हाँ, लोग क्या कहेंगे वो हटा दो। हाँ, हाँ, यही तो फालतू बोझ, यही तो ये बोझ, दुनिया के निगाहों में भला क्या है बुरा क्या। ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा, क्या वो बात। फालतू बोझ, इसको ढोए फिरते होगे ना बात। हाँ, इस पिक्चर का नाम काजल था, तो नजर काजल, ना लगे। काजल, हाँ, काजल का इसका तो वो टीका गाना लगा। बड़ा पॉपुलर, फिरोज तोरा मन दर्पण क्या है, जिक्र करेंगे बाद में उसका, जी जी जी। जीवन दर्शन जिक्र कर। अच्छा, हाँ अब बहु बेगम का गीत है प्रकृति पे, देखिए, जी। पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे, हम्म। सुना है ना। पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे, पड़ गए ने में हुक उठे अल्लाह दुहाई रे, पड़ गए। उसे देखे, चंचल झोंके मुंह को चूमे, हम्म। बूंदे तन से खेले, हम्म। पेंग बढ़े तो झुकते बादल पांव का चुंबन ले ले, क्या बात। हमको न भाई सखी ऐसे डिटाई रे। और बात है, हम्म। बरखा की मुंह जोर जवानी, क्या क्या आफत ढाए, दिल की धड़कन जिस्म की रंगत, आंचल से छन जाए, आंखों के आगे लुटे अपनी कमाई रे, हम्म। पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे। क्या बात। इस तरह उन्होंने प्रेम के साथ साथ प्रकृति को अच्छा निभाया है साहिर साहब। अभी मैं एक अलग शेर ला रहा हूँ जो प्रेम प्रकृति के बीच में कहीं है वैसे, लेकिन ये ऐसा होता है कि बहुत चुस्त ढंग से कुछ बातें कह दी गई होती हैं। उसमें से एक इनका ये शेर था कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। चंद कलिया निषाद की सुनकर, चंद कलिया निषाद की सुनकर मुद्दते महव्यास रहता हूं, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। क्या बात, क्या बात। अब ये क्या करें, आपको मैं ये शेर भी सुना देता हूँ आपकी इजाजत ले लेके, उन्हीं का है, बिल्कुल, साहिर साहब स्वागत का, है, स्वागत है। कि हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हाँ। और क्या हुआ आज, ये किस बात पे रोना आया। हम तो समझे थे। कई बार ऐसा होता है कि जो धुन होती है उसके कारण जो शायरी या शेर या जो भी पंक्ति है उसका अर्थ उतना नहीं खुलता है। मतलब ये कभी तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये थोड़ी सी अलग बात है, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ गीतों की पंक्तियां तो बरसों से मैंने उनको गुनगुनाए हुए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सहसा उसका अर्थ खुलता है हमारे लिए ऐसे।
पता नहीं क्या था कि पहले जिस विषय पे लिखते थे जी। तो लिखने वाला उस विषय को पूरा निभाता था और संगीतकार उसकी वैसी धुन बनाता था कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देता था और क्या बात है। जी, जी, जी। और गाने वाला उसको उतनी तल्लीनता से गाता था हुँ। तो ये कहना मुश्किल हो जाता है ये गाना गीतकार का है कि संगीतकार का है कि गायक का है। हाँ। तीनों गीत में प्रवेश कर जाते, तीनों प्रवेश कर जाते थे। एकाकार हो जाते तीनों मिलकर के। यही वजह के गीत आज भी छूते हैं। जी, आप जी। कोई गुनगुनाएंगे तो गीत याद आएगा, हाँ। गीत गाएंगे तो धुन याद आ जाएगी आपको। अच्छा, ये वाला आपको याद है, ना मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर है, दौर भी आए गमा तो दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। क्या बात, क्या बात। तो आगे इसके से आपके कई गाने हैं। जी, जी, जी। अब गम के गीत देखें इनके, प्रेम में विरह के गीत जो है इनके, जी। वो देखिए, मायूस तो हूँ वादे से तेरे, कुछ आस नहीं कुछ आस भी है। और दीदार की प्यासों आंखों को, पलकों के लरसते अश्कों पर, पलकों के लरसते अश्कों में तस्वीर झलकती है तेरी, दीदार की प्यासी आंखों को अब प्यास नहीं और प्यास भी है। क्या बात। इसमें शशि भाई साहब कहा करते हैं कि इसमें एक साइंस भी है, फिजिक्स भी। अच्छा, कैसे? कहते हैं कि आंखें छलकती है, तस्वीर साफ नहीं होती, जब आंखें आंसू आते हैं ना तो तस्वीर लरसती है। तो ये पूरा लेंस के हिसाब से पूरा साइंटिफिक है, इसका लाइट के अरे भाई हिसाब वाह! से। अच्छा, और इसका वो गीत दिल हितों का है, कौन सा? यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, हुँ। यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। क्या बात है भाई, क्या बात। हमें भी नहीं इल्म कि हम जिस पर रोए वो बीती रूते है कि आता जमाना। आय हाय हाय! जो बीत गया आदमी उस पर रोता है कि जो आएगा वो कैसे कटेगा, उस पर रोता है आदमी। हुँ। अच्छा, एक देखिए गुमराह पिक्चर का बताया, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो आप वो इसको क्या अफसाना। कहेंगे? हाँ। हाँ, क्या बोले आप? नहीं, नहीं, मैं कह रहा था आप इसको रुखसत वाला कहेंगे या सेलिब्रेशन वाला कहेंगे? नहीं, रुखसत ये है तो गम का ही, आदमी खुशी को थोड़ी कहता है। अजनबी हाँ। होना अच्छी बात थोड़ी है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। वो एक रास्ता निकालता है, ठीक है। वो हुँ। अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना छोड़ना अच्छा। अच्छा। तो ठीक है, देखिए विश्वनाथ को अच्छी बात तो नहीं, पर उसको कैसे लेते हैं वो दूसरी बात है, कि हर घटना हुँ। को आप कैसे लेते हैं। हुँ, 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 अच्छा, हुँ। और एक शगुन का जी। वो है ना कि तुम अपना रंजो, रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम की वीरानी मुझे पूरा दे। पूरा क्या है, अगर ये दुखी हाँ, है वीरानी मुझे दे दो। मैं ये देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, हाँ। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। हुँ। क्या ये बात। जो दिल मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया ओए होए! था। खैर, क्या और बात, क्या बात। अब इसी के देखिए गजल पिक्चर का कि जी, नज्म रंग और नूर की बारात कैसे पेश करूं, ये तो गाइए या आप मुरादों थोड़ा-सा। की रात कैसे रंग पेश करूं। और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसी रात किसे पेश करूं। ये मुझे याद नहीं, मैंने लेकिन जज्बात निभाए उसूलों की उसूलों की जगह, तरह। अपने अरमान पिरोलाए फूलों की जगह। मैं ये ख्वाहिश, ये ये ख़यालात कहा किसी किसे पेश करूं। हाँ, क्या कौन बात है। कहता कि चाहत पे सभी का हक है, तुझे चाहे कौन तेरा प्यार उसी का हक है। कहता है कि चाँद पे सभी का हक मुझसे है। कह दे कि तेरा हाथ कैसे पेश, मुझसे कह दे कि तेरा हाथ कैसे पेश करूं। क्या बात है, क्या बात है। क्या फिल्म वो दूज का चांद का, जी। हाँ फोटो बहुत टाइम पे दिखाई आपने। हाँ, ये अमृता प्रीतम के साथ वाली। महफिल से उड़ जाने वालों,
महफिल से उठ जाने वालों, तुम लोगों पर क्या इल्जाम, ओए होए होए। तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम। मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे साथी खाली जाम, मेरे साथी खाली जाम। क्या हुआ? तुम दुनिया को बेहतर समझे, मैं पागल था, ख्वार हुआ, तुमको अपनाने निकला था, खुद से भी बेजार हुआ, देख लिया घर फूंक तमाशा, जान लिया अपना अंजाम। क्या हुआ? मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे साथी खाली जाम। भाई वाह भाई, वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये गाया था। अच्छा, वो बहू बेगम का दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या ख्याल जवाब। तुम क्या जवाब दें, पूछे कोई कि दर्द वफा कौन दे गया, हम्म। रातों को जागने की सजा कौन कौन दे दे गया? गया, वाह, कहने पे हो मलाल, तुम क्या जवाब दें। बहुत ही अच्छा है ये तो, बहुत ही बहुत अच्छा था। लाजवाब है। और देखिए, और आंखें पिक्चर का, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जान जाने वफा ये वफा ये जुल्म न कर, कर। और रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ए ए जाने जान वफा। वफा ये जुल्म न कर, और गैरों के थिरकते साने पर ये हम्म। गैरों की तरफ से ये हाथ हाथ गवारा कैसे करे, हम्म। और मैंने हाँ, महफिल में तमाशा बन जाए इस दर्द हंसाना ठीक नहीं, क्या बात है। तुझको तेरी बेदर्दी की कसम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, सो तीर चला सीने पे मगर बेगानों से हम्म। मिलके वार न कर, क्या बात है। बेमौत कहीं मर है, सो बहुत ही। तीर चला सीने पे मगर बेगानों से मिलकर वार न कर, बेमौत कहीं मर जाए न हम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे कलम अपनों पे सितम। तो ये जो चीज ही ना, इस तरह के विरह गीत साई साहब ने बहुत लिखे। हम्म। तो ये तो अपने इनके प्रेम की बात की, आप कहे तो भी और किसी गीतों की बात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आज हम आपका ऐसे करते हैं कि थोड़ा प्रेम के अंदर थोड़ा और पलट कर जा सकते हैं। कोई कोई ऐसे गीत हैं जिनको अभी आप क्योंकि समय के हिसाब से छू नहीं पाए थे, उसमें मैं थोड़ा कभी कभी की तरफ आपको वापस ले जाना बिल्कुल चाहता आइए, हूँ। बिल्कुल आइए, उसका बिल्कुल आइए। उसका जो टाइटल सॉन्ग था ना, वो भी बढ़िया था काफी। क्या बात है सर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये आगे आप बोले आप। ये वाला हाँ बोले। कि जैसे मुझको तुझको बनाया गया है मेरे लिए, हाँ तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, हाँ, तुझे तुम्हें जमीन जमीन पे पर बुलाया गया है मेरे लिए। मेरे लिए। हम्म। और वो भी इसी की पंक्ति है कि सुहाग रात है, हाँ इसी के है। घूंघट उठा रहा हूं मैं, हाँ सिमट रही बिल्कुल, है तू शर्मा के अपनी बाहों में। बाहों में बिल्कुल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो ऐसे है कि ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे नहीं, छाई है। वो अलग है। अच्छा। वो नहीं है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, ये रंजो गम की स्याही दिल पे साई है, तेरी जुल्फों की सुआह में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जिंदगी भी नहीं, जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ जिंदगी इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं, मैं जानता हूँ मत मेरी मेरी हमनफस हम नफस मगर यूं ही यूं ही कभी कभी मेरे दिल मेरे में दिल में ख्याल आता है। ख्याल आता ये तो ओरिजिनल है। है। और हाँ, वो तो ये है कि अमिताभ बच्चन की आवाज में भी बहुत लोगों के कानों में क्या गूंजता बात है है। साहब, क्या बात है। बाबू मोशाय। और वो तो है कि अच्छा है। कभी कभी मेरे दिल में लिख दिया, मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, हम्म। तुम्हें जमीन पर बुलाया गया है मेरे लिए,
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन क्या कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर। उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, मैं जानता हूँ मेरी हम नसक तू गैर है मगर यूं ही मेरे दिल कभी में कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या बात है। तो इनको ना बहुत सारे अवार्ड जो मिले उसमें से पद्मश्री भी इनको मिला था 1971 में। जी जी जी। उसके पहले फिल्म फेयर अवार्ड 2 बार इनको मिले थे। एक ताज महल मिला था, कभी कभी मिला था इनको। हाँ हाँ हाँ। तो इनके शायरी में ये अभी हम आज समापन की तरफ बढ़े, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल में जा रहा हूँ आपकी इजाज़त लेके। तो पार्टीशन के साथ इनके जीवन का संबंध ऐसे तो रहा क्योंकि ये शायद उस वक्त ये 21 के बॉर्न थे, तो ये काफी 25 एक साल के 26 साल के रहे होंगे उस सब वक्त में। हाँ, पार्टीशन बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो उसका असर भी इनकी लाइफ, इनकी राइटिंग में आपको ऐसा दिखता है कभी? ऐसा फिल्मों में तो नहीं बट इन जनरल, और ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में भी रहे थे। जी जी, इसलिए बताऊं आपको मैं, जी। मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि साहिल उद्यानियों में भारतीय संस्कृति नहीं है। अच्छा। वो आप छोड़ दीजिए, इश्क में जब जब कृष्ण की बंसीबाजी निकली राधा घर से, जान अजान हाँ का ध्यान बुला के लोक लाश को तस के, बन बन डोली जनक दुलारी पहन के प्रेम की माला, दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला, वो तो कवाली का पाठ था। शैलेंद्र गीतों में जगह जगह भारतीय कल्चर मिलेगी, इनकी नहीं मिलेगी और मिल भी नहीं सकती। हाँ हाँ। कारण है ये प्रोग्रेसिव राइटर थे। प्रोग्रेसिव राइटर ट्रेडिशनल घट के बात करता है, कल्चर आते ही कल्चर की पहली शर्त है कंटिन्यूटी, निरंतरता। जी जी। ट्रेडिशन, ये तो ट्रेडिशन के खिलाफ लिखते थे। अच्छा, लेकिन आपकी बात से मुझे आपकी बात से इनका वो वाला गीत याद आता है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। पर वो भी क्या है कि वो एक आम आदमी की पीड़ा को उभारने की दृष्टि से है। वो एक प्रकार से विरोध का सा, या समझिए विद्रोह का सा स्वर है, नहीं? इनकी इस वाक्य से जी मैं सहमत नहीं हूं। जी। पहली बात तो हिंदुस्तान ने कभी नाज नहीं किया कि चकले वेश्यालय हमारे लिए गौरव की बात है। जी। ये सामाजिक समस्या है, भारतीय ये कल्चरल समस्या नहीं है, इट्स एक सोशल प्रॉब्लम। सही कह रहे हैं आप। और जो कि वैदिक काल से आज तक रही है, हमेशा रहने वाली है, और हर देश की रही है। और शाहिर साहब ये तय नहीं कर सके कि ये दुनिया की समस्या है कि पूरब की समस्या है कि भारत की समस्या है। इनका ओरिजिनल वो था सना, ओरिजिनल की ये इनकी ओरिजिनल नज्म है, फिल्म में बाद में ली इन्होंने। चकले करके नज्म थी, चकले वेश्यालय कहते हैं। अच्छा। उसमें पंक्ति है, सना ख्वाने तकदीर से मशरक कहाँ है, यानी कि पूरब की सभ्यता के गुणगान करने वाले कहाँ हैं। तो उन्हें पूरब ले लिया, इसमें तो अरब, ईरान, इराक सब आ गए। हाँ। तो समस्या पूरब की भी नहीं थी, और पूरब ने कभी इस बात पे फक्र भी नहीं किया कि हमारी वेश्यालय है। तो बाद में ये समस्या हिंदुस्तान पे लाएगी, जिन्हें नाज है हिंद पर, पर ये तय कर लो समस्या दुनिया की है कि पूरब की है कि हिंदुस्तान की है। आपने एक लाइन लिख के चौंकाया है देश को, ये चौंकाने वाली लाइन है ये। लेकिन आपको ऐसे पता भी होगा, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके
इस गीत से बड़े प्रभावित हुए थे, ऐसा कहीं उल्लेख आता है। और ऐसा आता है कि गुरुदत्त ने कहा था कि इस फ़िल्म का प्रीमियर जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से करवाऊँगा। अच्छा। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था, कन्फर्म नहीं करूँगा आपसे। हाँ, हाँ। तो बाद में उन्होंने इंतज़ार भी किया और जी, पंडित नेहरू जब ये फ़िल्म देख रहे थे, जी। जब ये आया कि भई ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे गलियाँ ये मंज़र दिखाओ, तो हाँ। पंडित जी बाद में उठ के चले गए गीत को सुनने के बाद। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ऐसा पढ़ा था, पर इसमें कितनी सत्यता मुझे पता नहीं है। हाँ, तो मैंने जहाँ पढ़ा था वो था कि वो ही वाज़ मूड, तो मूड होके बाहर भी जा सकते बाहर भी जा सकते हैं। मूड के तो दोनों मतलब हो जाते हैं। मुँह से तो मतलब वो था कि इसमें तो मुँह होने की क्या बात है इसमें। हाँ। तो क्या है कि साहिर साहब ने बहुत पावर सामाजिक समस्या पे बहुत पावरफुल नज़्में की है, बहुत हुँ, पावरफुल नज़्में। औरत पे 2 नज़्में की, एक तो औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज़ार दिया, जी। और एक ये, बहुत पावरफुल लिखा साहिर साहब ने। पर मेरा एतराज़ खाली उस पे था, जिन्हें नाज़ हिंद पर वो कहाँ है? आपका एतराज़ मैंने कबूल किया सर। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम शाहिर साहब के बारे में और चर्चा करेंगे। अभी हम समापन की तरफ बढ़े, उससे पहले मैं ना समापन में 4 पंक्तियाँ उनकी अच्छा, सुनाना चाहूँगा। एक बात कह दूँ साहब, एक बात कह दूँ आपसे। हुँ, हुँ। मैंने जब कहा कि शायर में भारतीय संस्कृति नहीं थी, तो इससे कन्फ्यूज़न हो सकता है। हाँ, क्लियर कर दीजिए सर। संस्कृति नहीं थी, संस्कृति अलग होता है, दर्शन अलग होता है। जी। तो उनमें भारतीय दर्शन बहुत था। शायर के सर गीत भारतीय दर्शन से भरे पड़े हैं। सर, अब एक सेशन आपके साथ इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए करना पड़ेगा कि हाँ, भारतीय दर्शन में करेंगे भारतीय एक सेशन। संस्कृति क्या है और दर्शन क्या है? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मोटा-मोटी ओवरलैप स्पेस है मेरी नज़र में अभी। आपसे बात करूँगा थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो तो फिर फिलहाल करेंगे समापन इस बिल्कुल। संगोष्ठी का? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। हाँ जी। तो मैं जो लाइन याद कर रहा था, वो इसलिए याद कर रहा था क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं उसके कंट्रास्ट में हमारी जो ये बातचीत हुई है, बात मतलब वैसे वो एक उनकी गज़ल में से है कि क्या कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ़ ज़माना मसरूफ़ मेरे ज़माना लिए मेरे लिए, क्यों वक़्त वक़्त अपना अपना बर्बाद करे। बिल्कुल, मैं पल तो पल का शायर हूँ। पर मुझे लगता है उनको याद करने में वक़्त बर्बाद नहीं हुआ, एक्चुअली हम हमारे लिए तो आबाद ही हुआ। कहीं न कहीं वो समृद्ध करते हैं उनकी शायरी बिल्कुल, हमें। बिल्कुल। और मुझे लगता है इस तरह से हम अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त कर रहे होते हैं एक ऐसे फनकार के लिए जिसके होने से इतनी रौनक हुई है और कई लोगों को ऐसे बिंब मिले हैं जिनको लेकर उन्होंने अपनी कल्पना में कुछ नया-नया सृजित किया, अपने संबंधों में कुछ नया-नया देखा। तो मैं अपने तौर पर बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन जो ऐसे अच्छे शायर या कलाकार हैं, मैं उनको एक प्रकार के ऋषि की तरह देखता हूँ। बिल्कुल, उनका व्यक्तिगत जीवन अपने स्थान पर जो भी अनुभव उनके लिए लाया हो, क्योंकि अ, वो कुछ ऐसा नया देखते हैं और समाज को देते हैं। शायद इसीलिए आप उनमें इतनी रस लेके इतनी रुचि लेते हैं और आपको मैं बहुत आभार अपना व्यक्त करना चाहूँगा कि जो आपका प्रेम है, उसको आप हम सबके साथ में इतने प्रेम प्रेम से बाँट रहे हैं। नीले गगन के तले जो धरती का प्यार पल रहा है, वो इसी तरह से पलता रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है और नमस्कार। नमस्कार, और आप सभी ने नमस्कार। आनंद लिया होगा, तो ऐसे आनंद बढ़ता रहे। कुछ फ़िल्मों के चित्र आप ये देखें और हम दोनों को अनुमति दें। नमस्कार। नमस्कार।